हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्ट्स वाला। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ में पॉलिटिकल साइंस का 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा। इसमें से आप लोग 40 प्लस भी ला लेते हैं तो समझिए एग्ज़ाम में आप लोगों का 50 में से 50 निश्चित रूप से रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारा पहला जो क्वेश्चन है ये है, राज्यों के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो राज्यों के जो पुनर्गठन आयोग आया था 1953 ईस्वी में, उसके अध्यक्ष पूछ रहा है कौन था। तो ये था न्यायमूर्ति फजल अली। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमारा है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष थी ये थी एनी बेसेंट। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो भारतीय महिला अध्यक्ष थी इंदिरा गांधी, लेकिन डायरेक्ट पूछा जाए प्रथम महिला अध्यक्ष तो ये हो जाएगा एनी बेसेंट। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन हमारा है, जो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना जो हुई थी ये हुआ था 1952 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा है 4 का क्वेश्चन, जो एम.एस. स्वामीनाथन का संबंध था। तो एम.एस. स्वामीनाथन का संबंध किससे है। तो ये हो जाएंगे हरित क्रांति से, क्योंकि भारत में हरित क्रांति का जनक बोला जाता है एम.एस. स्वामीनाथन को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा 5 का, जो भारत में पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया। तो भारत में जो है पहला सफल परमाणु परीक्षण किया गया था 1974 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछा जाए कहाँ किया गया था, तो याद रखिएगा पोखरण राजस्थान में। अगर दूसरा सफल परमाणु परीक्षण पूछा जाए तो ये हुआ था 1998 ईस्वी में, ये भी हुआ था पोखरण राजस्थान में। तो इसे भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन हमारा है, बोला जा रहा है किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। तो भारत ने जो चीन ने जो भारत पर आक्रमण किया था वो किया था 1962 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा 7 नंबर क्वेश्चन, जो भारत में लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है। लौह पुरुष का मतलब आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। तो ये जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन हमारा है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो पता होगा आप लोगों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। तो यहाँ पूछ रहा है जो कौन संस्थापक थे, मतलब उसका स्थापना जो है किसने किया था। तो ये किया था A.O. ह्यूम ने। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाए कब किया था ये तो बता ही दिया हूँ। A.O. ह्यूम का अगर पूरा नाम पूछा जाए तो याद रखेगा एलन एक्ट्रोबियन ह्यूम होता है। बहुत आदमी को डायरेक्ट A.O. ह्यूम पता रहता है लेकिन उसका पूरा नाम नहीं पता रहता है। कहीं बाय चांस आपको शॉर्ट में ना दे के पूरा डिटेल में दे दे तो याद रखिएगा एलन एक्ट्रोबियन ह्यूम A.O. ह्यूम का पूरा नाम है। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन हमारा है, जो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल जो लगाया जाता है वो लगाया जाता है अनुच्छेद 352 के तहत। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 356 के अंतर्गत लगाया जाता है राज्यों में राष्ट्रपति शासन, और 360 के तहत लगाया जाता है वित्तीय आपातकाल। तो इसे भी आप लोग जरूर याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी सब के चलते मैं बोलता हूँ जो मैं आप लोगों को जो डिस्कशन करवाऊँगा वो अलग रहता है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन का मैं फुल एनालिसिस कर देता हूँ जिसको करने लायक रहता है। तो ज़रूरी नहीं है कि 50 ऑब्जेक्टिव करवा रहा हूँ तो सिर्फ 50 ही होगा, 50 के बदले 100 प्लस भी हो जाएगा, ये निश्चित रूप से होगा। तो इसे आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस के रूप में देखा कीजिए। बाकी आप लोग जो रिवाइज करते हैं घर पे वो करा कीजिए, बाकी इसे भी ज़रूर देखा कीजिए। उसके बाद याद रखिएगा 352 के तहत क्या लगाया जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल। 356 के तहत लगाया जाता है राज्य में राष्ट्रपति शासन। 360 के तहत लगाया जाता है वित्तीय आपातकाल, और 368 के तहत जो है भारतीय संविधान में संशोधन किया जाता है जो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन हमारा है, जो विश्व में शांति बनाए रखने का दायित्व किस पर है।
तो विश्व में जो है शांति बनाए रखने का दायित्व जो है ये है सुरक्षा परिषद पर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुरक्षा परिषद जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 11 नंबर क्वेश्चन। बोला जा रहा है DMK किस राज्य का क्षेत्रीय पार्टी है। तो DMK जो है वो तमिलनाडु का क्षेत्रीय पार्टी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन हमारा है जो विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व महिला दिवस जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है 8 मार्च को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, तो मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, विश्व मानव अधिकार दिवस। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद हमारा है 13 का जो मंडल कमीशन रिपोर्ट की सिफारिशों को किस प्रधानमंत्री ने लागू किया था। तो मंडल कमीशन रिपोर्ट की सिफारिशों को जो लागू किया था ये किया था VP सिंह ने। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा 14 का जो किसे नए सामाजिक आंदोलन की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। तो देखिए चिपको आंदोलन को रखा जा सकता है, टेहरी बांध आंदोलन को रखा जा सकता है, नर्मदा बचाओ आंदोलन को रखा जाता है। तो इसको नहीं रखा जा सकता है गृह स्वराज्य आंदोलन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा 15 का जो भारतीय जनता पार्टी किस पार्टी का नया नाम है। तो अभी जो आप लोग जानते हैं भारतीय जनता पार्टी मतलब BJP, उसका जो पहले नाम था वो था भारतीय जनसंघ। इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तो भारतीय जनता पार्टी। तो यहाँ वही पूछ रहा है जो किस पार्टी का नया नाम है भारतीय जनता पार्टी। तो ये हो जाएंगे भारतीय जनसंघ। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा 16 का जो भारत में गठबंधन की सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे। तो भारत में जो है गठबंधन के सरकार के जो पहले प्रधानमंत्री बने थे वो हो जाएंगे VP सिंह। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा 17 का जो पूरब बनाम पश्चिम पदबंध का आशय किससे है, मतलब पूरब बनाम पश्चिम का संबंध जो है पूछा जा रहा है किससे है। तो ये हो जाएगा शीत युद्ध से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 18 का हमारा क्वेश्चन है जो सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था। तो सोवियत संघ जो है वो बनाए थे वार्सा संधि गुट। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा है 19 का जो 1955 के वार्सा संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं था। तो 1955 के वार्सा संधि में जो है पूछ रहा है कौन सा देश सदस्य नहीं था। तो ये हो जाएगा पश्चिमी जर्मनी सदस्य नहीं था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 20 का हमारा है जो 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने किया। तो 1917 में जो है रूस में समाजवादी राज्य की जो स्थापना किया था वो किया था लेनिन ने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा 21 का जो परमाणु अप्रसार संधि पर किस राज्य ने हस्ताक्षर नहीं किया। तो परमाणु अप्रसार संधि पर पता होगा आप लोगों ने भारत हस्ताक्षर नहीं किए थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा 22 का जो यूरो क्या है। तो यूरो जो है एक यूरोपीय संघ है, उसके मुद्रा का नाम है यूरो। जैसे अपने देश के मुद्रा का नाम क्या है, तो रुपया बोलते हैं। वैसे ही अमेरिका के मुद्रा का नाम क्या है, तो वहाँ के मुद्रा का नाम है डॉलर। उसी प्रकार यूरोपीय संघ एक संघ का नाम है जिसके मुद्रा का नाम क्या है, तो यूरो। तो यहाँ वही पूछ रहा है यूरो क्या है, तो ये हो जाएगा यूरोपीय संघ की मुद्रा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा 23 का है जो इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। तो ये क्वेश्चन मतलब पुराना लग रहा है हमको। जो इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री जो है ये हो जाएंगे ऋषि सुनक। तो याद रखिएगा इंग्लैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, तो ऋषि सुनक। उसके बाद 24 का हमारा है जो दक्षेस का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ था। तो दक्षेस मतलब जिसे इंग्लिश के शॉर्ट में बोलेंगे सार्क, SAARC, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। 1985 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। तो यहाँ पूछ रहा है पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो बांग्लादेश में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 25 का है जो राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद है।
तो राष्ट्रीय पंचायत जो है किस देश की संसद है, तो ये हो जाएंगे नेपाल का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे अपने देश का जो संसद है उसको संसद ही बोलते हैं, पार्लियामेंट, वैसे ही विभिन्न देशों में जो है संसद को अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो यही हो जाएगा राष्ट्रीय पंचायत जो है क्या है, तो नेपाल की संसद का नाम है, एक प्रकार से समझ लीजिएगा। उसके बाद हमारा 26 का, जो निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है, तो यहाँ पूछ रहा है कौन सा देश जो है वो सार्क का सदस्य है, तो ये हो जाएंगे भारत। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा 27 का, जो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कौन है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव जो है वर्तमान में है, ये है एंटोनियो गुटेरेस। क्या हो जाएगा, एंटोनियो गुटेरेस। तो यहाँ जो है इनमें से कोई नहीं दिया गया है तो हम डी लगा लेंगे, लेकिन याद रखिएगा आप लोगों को संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान जो है महासचिव कौन है, तो ये है एंटोनियो गुटेरेस। इसे ज़रूर याद रखिएगा, पूछा जाएगा पॉलिटिकल साइंस के एग्ज़ाम में। उसके बाद हमारा 28 का, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है वो द हेग में पड़ता है, जो नीदरलैंड में है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा 29 का, जो यूएनओ निःशस्त्रीकरण आयोग कब बना, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ निःशस्त्रीकरण आयोग पूछ रहा है कब बना था, तो ये बना था 1952 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा 30 का, जो पर्यावरण सुरक्षा के लिए सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो पर्यावरण सुरक्षा के लिए जो है सबसे पहला सम्मेलन जो हुआ था अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, वो हुआ था स्टॉकहोम में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा है 31 का, बोला जा रहा है जो 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, तो 1992 में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो हुआ था रियो डी जेनेरियो में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा 32 का, जो निम्नलिखित में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई, तो खुले द्वार की नीति जो अपनाई थी वो अपनाया था चीन ने। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 33 का है, जो 1972 में भारत पाक के बीच हुए समझौते को क्या कहते हैं, तो 1972 में जो भारत पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ था उसे क्या कहते हैं, तो हम कहते हैं उसे शिमला समझौता। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पता होगा आप लोगों को, जो भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में युद्ध हुआ था, उसी युद्ध की समाप्ति के बाद जो है 1972 में समझौता हुआ था, जिसे हम लोग जानते हैं शिमला समझौता के नाम से। उसके बाद 34 का है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार का है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा 35 का, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय जो है वो है वाशिंगटन डीसी में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाशिंगटन डीसी जो है ये अमेरिका की राजधानी है, तो इसे भी आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। उसके बाद हमारा 36 का, जो बांग्लादेश कब अस्तित्व में आया, मतलब बांग्लादेश का निर्माण जो हुआ था कब हुआ था, तो पता होगा आप लोगों को पाकिस्तान का पूर्वी हिस्सा कट के जो है बांग्लादेश बना था, और ये बना था 1971 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बांग्लादेश को जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मान्यता देने वाला पहला देश जो है वो भारत ही है, तो इसे भी आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। उसके बाद हम उसके बाद हमारा 37 का, जो निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है, तो यहाँ पूछ रहा है कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है, तो ये हो जाएंगे श्रीलंका। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 38 का है, जो कौन भारतीय व्यक्ति भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, तो कौन सा ऐसा भारतीय व्यक्ति है जो भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था, तो ये हो जाएंगे सी राजगोपालाचारी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा 39 का, जो किस देश ने सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार का प्रयोग सर्वाधिक बार किया है, निषेधाधिकार इसे ही हम लोग बोलते हैं वीटो पावर, तो इसका जो प्रयोग किया है सबसे ज़्यादा अधिक बार रूस ने किया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद हमारा 40 का,
जो योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया? तो योजना आयोग का जो 2014 में क्या किया गया था, भंग कर दिया गया था और 1 जनवरी 2015 ईस्वी को बनाया गया नीति आयोग। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है योजना आयोग को विघटित करके 1 जनवरी 2015 को कौन सा आयोग बनाया? तो ये बनाया नीति आयोग। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, जिस प्रकार योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे, उसी प्रकार नीति आयोग के भी पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री ही होते हैं। अगर कभी पूछ लिया जाए जो नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो क्या बताइएगा? तो वर्तमान में जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वही हो जाएंगे नीति आयोग के अध्यक्ष। उसके बाद हमारा 41 का जो साम्यवादी चीन का उदय कब हुआ था? तो साम्यवादी चीन का जो उदय हुआ था, ये हुआ था 1949 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा 42 का जो दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो दक्षिण एशिया में जो है सबसे बड़ा देश जो है वो हमारा प्यारा देश भारत है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा 43 का जो भारतीय संसद पर आक्रमण किया गया था, तो भारतीय संसद पर कब आक्रमण किया गया था, ये बताइएगा आप लोग। तो ये हो जाएगा 2001 में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 44 का है जो भारतीय शांति सेना को श्रीलंका कब भेजा गया? तो भारतीय शांति सेना को जो है श्रीलंका कब भेजा गया था? तो ये भेजा गया था 1987 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो मैं प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबको चुन के लाया हूँ, तो आप लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। अगर 40+ भी आ रहा है तो आप लोग कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप लोग एग्ज़ाम में 50 में से 50 ज़रूर करके आइएगा, ये मेरा गारंटी है। उसके बाद 45 का है जो भारत व पाकिस्तान के मध्य कारगिल युद्ध कब हुआ था? तो याद रखिएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच जो है कारगिल युद्ध हुआ था, ये 1999 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 46 का है जो भारत व श्रीलंका के बीच मुक्त व्यापार समझौता कब लागू हुआ था? तो भारत और श्रीलंका के बीच जो है मुक्त व्यापार समझौता कब लागू हुआ था? तो ये हुआ था मार्च 2000 ईस्वी से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा 47 का जो भारत में नई आर्थिक नीति के संचालक है, तो भारत में जो है नई आर्थिक नीति के संचालक कौन है? तो ये हो जाएंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह, क्योंकि इसी के टाइम में लागू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 48 का है जो विश्व व्यापार संगठन मतलब WTO का स्थापना कब हुआ था? तो विश्व व्यापार संगठन का स्थापना जो हुआ था 1 जनवरी 1995 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ WTO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं विश्व व्यापार संगठन। उसके बाद 49 का है जो भारत की विकास योजना में प्रथम प्राथमिकता किससे संबंधित है? तो भारत की विकास योजना में जो है प्रथम प्राथमिकता किससे है? तो ये हो जाएंगे कृषि से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा 50 का जो आत्मनिर्भरता, सामाजिक न्याय तथा गरीबी के उन्मूलन के साथ ही आर्थिक विकास रूपी उद्देश्य केवल निम्न के भीतर संभव है। मतलब आत्मनिर्भरता, सामाजिक न्याय तथा गरीबी उन्मूलन के साथ साथ जो है विकास वो किस में संभव है? तो ये हो जाएंगे लोकतांत्रिक ढांचा में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को आज पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाने का प्रयास किया हूं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा जो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।